अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज हम सूरह बकरा का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सूरह बकरा मदीने में नाजिल हुई और ये सूरत हिजरत के बाद शुरू में नाजिल होने वाली सूरतों में से है, मगर इसकी एक आयत वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फीह ये सबसे आखिर में नाजिल हुई है। सूरह बकरा कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरह है और इस सूरत में 286 आयत हैं और 40 रकूँ हैं। सूरह बकरा को इसलिए भी अल बकरा कहा जाता है क्योंकि इस सूरत में एक ख़ास गाय का जिक्र किया जाएगा। ठीक है। सूरह बकरा पढ़ने की फ़जीलत। तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्र ना बनाओ। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उसमें शैतान दाखिल नहीं होता। एक और जगह है, सैयदना सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ का एक कोहान होता है और कुरान का कोहान सूरह बकरा है। शैतान जब सूरह बकरा की आवाज़ सुनता है तो उस घर से निकल जाता है, यानी कि जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है उस घर से शैतान निकल जाता है। तो हमें भी अपने घरों में सूरह बकरा की तिलावत करनी चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर।